क्या दुनिया एक बड़ी आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है? पिछले कुछ दिनों में दुनिया की कई बड़ी वित्तीय संस्थाओं, निवेशकों और अर्थशास्त्रियों ने ऐसी चेतावनियां दी हैं, जिन्होंने वैश्विक बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका की आक्रामक टैरिफ नीति, बढ़ता ट्रेड वॉर, कमजोर पड़ता उपभोक्ता खर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सेक्टर में बने संभावित बुलबुलों को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका इस खतरे के केंद्र में दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर अमेरिका मंदी में जाता है तो क्या उसका असर सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगा या फिर इसका झटका भारत समेत पूरी दुनिया को महसूस होगा? क्या शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है? क्या नौकरियों पर संकट बढ़ सकता है? और क्या भारत इस वैश्विक तूफान से खुद को बचा पाएगा? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com की खास पेशकश द टाइमलाइन। वैश्विक मंदी की आशंकाओं को सबसे ज्यादा बल तब मिला जब मशहूर अर्थशास्त्री और पूर्व मेरिल लिंच फोरकास्टर गैरी शीलिंग ने 2026 के अंत तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी को लगभग तय बताया। गैरी शीलिंग वही अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1969-1970 की आर्थिक मंदी की सटीक भविष्यवाणी की और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका के सामने 3 बड़े खतरे खड़े हैं। पहला, हाउसिंग मार्केट का ठहराव, जहां खरीदार और विक्रेता दोनों एक्टिव नहीं हैं। दूसरा, कॉरपोरेट निवेश यानी कैपेक्स में लगातार गिरावट। और तीसरा, कमजोर होता उपभोक्ता खर्च, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। शीलिंग का मानना है कि अमेरिकी शेयर बाजार जरूरत से ज्यादा महंगे मूल्यांकन पर चल रहा है और आने वाले समय में बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। सिर्फ गैरी शीलिंग ही नहीं, अरबपति निवेशक लियोन कूपरमैन ने भी इसी तरह की चिंता जताई है। उनके अनुसार बाजार कई जोखिमों से घिरा हुआ है और निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है। जेपी मॉर्गन ने वैश्विक मंदी की संभावना को पहले 60% बताया था, जबकि अब इसे घटाकर 40% तक कर दिया है। लेकिन बैंक का कहना है कि जोखिम अभी भी काफी ज्यादा बने हुए हैं। मैकिन्जी के ताजा सर्वे में लगभग 70% बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स ने किसी न किसी प्रकार की मंदी को सबसे संभावित आर्थिक परिदृश्य माना है। वहीं मॉर्गन स्टैनली के मुख्य अर्थशास्त्री सेथ कॉर्पेंटर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका फिर से ऊंचे टैरिफ लागू करेगा तो इसका असर सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी वैश्विक विकास दर के अनुमान को कम किया है। संस्था का मानना है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत में इसका क्या असर होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार है। भारत की अर्थव्यवस्थाओं का सबसे बड़ा हिस्सा घरेलू मांग पर आधारित है, इसलिए अमेरिका या यूरोप की तुलना में भारत अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रह सकता है। डेलॉयट इंडिया का अनुमान है कि भारत 2026 में भी 6.5 से 7% की विकास दर बनाए रख सकता है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पूरी तरह सुरक्षित है। अगर अमेरिका और यूरोप में मंदी आता है तो विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं। इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार, रुपए की कीमत और निवेश प्रवाह पर पड़ सकता है। रुपए कमजोर होने से आयात महंगा हो जाएगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। ऐसे में वैश्विक ऊर्जा बाजार में किसी भी प्रकार की अस्थिरता देश में महंगाई बढ़ा सकती है, जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है।
सबसे बड़ा खतरा भारतीय आईटी सेक्टर के सामने दिखाई दे रहा है। भारत की आईटी इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप के क्लाइंट्स पर निर्भर है। यदि वहां की कंपनियां खर्च कम करती हैं, तो भारतीय आईटी कंपनियों को नए प्रोजेक्ट्स मिलने में कमी आ सकती है। इसका असर सीधे रोजगार पर पड़ सकता है, नई भर्तियां धीमी हो सकती हैं और युवाओं के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं। आईटी के अलावा टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट आधारित उद्योग भी इस दबाव को महसूस कर सकते हैं। फिलहाल दुनिया की अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। एक तरफ अमेरिका में मंदी की आशंकाएं हैं, तो दूसरी तरफ ट्रेड वॉर, टैरिफ विवाद और वैश्विक निवेश बाजारों में अस्थिरता ने चिंता बढ़ा दी है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था घरेलू मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के दम पर अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। भारतीय रिजर्व बैंक की संतुलित नीतियां भी सुरक्षा कवच का काम कर सकती हैं। लेकिन अगर वैश्विक हालात और बिगड़ते हैं, तो भारत भी पूरी तरह अछूता नहीं रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका वास्तव में मंदी की ओर बढ़ रहा है? क्या वैश्विक बाजार एक बड़े आर्थिक झटके के लिए तैयार है? और क्या भारत अपनी विकास यात्रा को इस संभावित वैश्विक संकट के बीच बनाए रख पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में दुनिया की आर्थिक दिशा तय करेंगे। आज के टाइमलाइन में इतना ही। ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया.com।